नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है। लड़के और पुरुष जहां सिक्स पैक एब्स की चाहत रखते हैं, तो लड़कियां और महिलाएं अपने आप को फिल्म स्टार्स की तरह राइट शेप में दिखने की चाहत रखती हैं। और यही वजह है कि जिम जाने का चलन इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। वहीं लोग आए दिन अपनी डाइट को लेकर डाइटिशियन के चक्कर काटते भी नजर आते हैं। अगर आप सही शेप में आने की कोशिश में हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा न हो कि सही शेप में आने के लिए आप अपने आप को बीमार भी कर लें, क्योंकि बिना फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन से सलाह लिए बिना कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि फिट रहा जाए तो कैसे। अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043 01725043 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्लेक्सिटी फिजियो से फिटनेस ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट गुरदेश मान। गुरदेश मान जी, आपका हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मिस्टर मान, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि हर कोई फिट रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो राइट शेप में रहे, तो कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज करना और डाइट? मैं कहूँगा एक्सरसाइज और डाइट आज की ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बंदा आजकल जॉब कर रहे हैं, किसी के पास टाइम तो है नहीं कुछ करने का। और जहाँ बात डाइट की रही, सारे बिज़ी हैं और ऑफिस में डाइट खानी बहुत मुश्किल हो जाती है कईयों के लिए, तो सारी जगह कैरी करनी भी मुश्किल हो जाता है। तो लोग बाहर खाने का भी सोच लेते हैं, उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और जैसे आप ऑफिस वर्क के स्ट्रेस के कारण भी लोग मतलब अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे, अच्छी डाइट खाओगे, आप हेल्थी रहोगे, तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। जी, जैसे आपने कहा है कि हेल्थी रहने के लिए अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर कोई फिल्म स्टार्स को, एक्टर्स को देखकर प्रभावित हो रहे हैं कि उनकी भी बॉडी वैसी ही होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि हर लड़का या लड़की भी आजकल फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं और सभी चाहते हैं कि वो राइट शेप में रहें। सिक्स पैक एब्स भी बनाना सभी चाहते हैं, तो उसके लिए कितना वर्कआउट करना ज़रूरी है? मैं कहूँगा एटलीस्ट जो भी नया बंदा जिम ज्वाइन करता है उसको शॉर्टकट्स में नहीं बिलीव करना चाहिए। ये जो भी सारा कुछ है, इसको पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें, और आपको रेगुलरली वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, और बल्कि रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप जिम में एक्सरसाइज करते हो वो आपकी बॉडी को एक तरह से तोड़ता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, तो सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब जैसे हम फिल्म स्टार्स को देख लें, उन्होंने अपनी मूवीज़ करनी होती हैं, वो कई तरह के शॉर्टकट्स भी यूज़ करते हैं जो एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। आप देखने में तो अच्छे लगोगे, पर वो एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप कोशिश करो कि आप इसको अपनी लाइफ में रूटीन ही बना लो, एक्सरसाइज को और डाइट को, तो आपको आगे बेनिफिट करेगा। जी, सिक्स पैक बनाने के लिए किस तरह से आप ट्रेन करते हैं, अगर कोई चाहता है कि वो बिल्कुल उसके सिक्स पैक ही हों? जनरली मैं कहूँगा आप पहले तो एक जिम ज्वाइन करें जी। उसमें आप वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग में जितने भी आपके मेन बॉडी पार्ट मसल्स हैं, जैसे चेस्ट होगी, बैक होगी, लेग्स होगी, एट्सेट्रा, इन सबको ट्रेन करें। ये इवेंचुअली आपको सिक्स पैक में हेल्प करेंगे जी। और इसके साथ ही साथ आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जैसे ट्रेडमिल हो गया, बाहर जॉगिंग होगी, लॉन्ग वॉक्स होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप जिम में तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, कोई भी वॉक कर सकता है, पर जो 24 घंटे बाकी जो आपके घर में रह गए हैं, अपनी डाइटिंग अच्छी करनी है, जो आपकी सिक्स पैक एब्स निकालेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करके फिर आप रेगुलरली जब इनको फॉलो करोगे, वही आपको सिक्स पैक एब्स में हेल्प करेंगे। जी, जैसे आपने कहा है कि पहले तो जिम जाना चाहिए, तो जो नए नए लोग होते हैं जो सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, तो वो अगर जिम जाते हैं तो उनके लिए उतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनको जिम जाते ही उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हाँ जी। तो उस दौरान क्या करना चाहिए? एक तो आपको एक अच्छी गाइडेंस ज़रूरी है, एक अच्छा क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो अगर आपके पास, तो बहुत बढ़िया है। वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा कि कैसे आपने अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। जनरली स्टार्टिंग में हम फुल बॉडी वर्कआउट को रेकमेंड करते हैं। जैसे मंडे हो गया, आप अपर बॉडी लगा लो, उसमें आपकी चेस्ट, बैक, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और शोल्डर्स सारे एक दिन लगा लो। फिर नेक्स्ट डे आप लोअर बॉडी लगा लो। उसके बाद वेडनेसडे, जैसे थर्ड डे हो गया, आप कार्डियो कर सकते हो। यही साइकिल को आप रिपीट करो जी। इस जो रूटीन है, इसको आप 1 या 2 मंथ फॉलो करो। आपकी बॉडी इसको धीरे धीरे यूज टू होएगी, आप मतलब नई रूटीन को यूज टू होएगी, एडजस्ट करेगी, आप फिजिकली फिट हो गए मतलब जिम जाने के लिए जी। उसके बाद आप आगे सोचो। मतलब पहले जिम जाकर फिजिकली फिट होना जरूरी है, उसके बाद आगे का वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ आप बहुत मोटे हो, घर में बैठे हो, एक दिन जाके
सीधा ही 1 घंटा भागने लग जाओ फिर एक्सरसाइज करो, वो भी आपके लिए बहुत हार्मफुल है। वो जी। आपके हार्ट पे स्ट्रेस डालता है जी। और एकदम से ड्रास्टिक चेंज वो जी। आपकी हेल्थ के लिए अच्छी जी, नहीं है। इस बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी मिस्टर मान। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाँ। देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ। जी। मैन जिम से दीपक कुमार जी। ट्रेनर बोल रहा हूँ। जी। मैं ट्रेनर की जॉब करता हूँ। वैसे मैं सर से बात करना चाहता हूँ। जी, पूछिए आप अपना सवाल मिस्टर मान से। सर, अगर बाइसेप्स की मसल बनानी हो, जल्दी तैयारी करनी हो 1-1.5 महीने में, तो क्या कुछ करना पड़ेगा सर? बाइसेप की दीपक जी, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ। आप एक बार फिर से बता देंगे कौन से मसल आपने बढ़ाने हैं? बाइसेप्स की तैयारी अगर सर 2 या 2.5-3 महीने में किसी बंदे की तैयारी करानी हो तो सर क्या कुछ करवाना पड़ेगा? रेगुलर वर्कआउट लगाओ उसे, पर इतना कम टाइम तो बहुत मुश्किल है किसी को कोई रिजल्ट्स देने के लिए। अगर वो पहले से जिम लगा रहा है तभी आप इतनी जल्दी कुछ उसे करवा सकते हो। तो जैसे मैं कहूँगा आपको, अगर आपने फिर भी कराना ही है तो उनको एटलीस्ट 5 डे वर्कआउट लगवाओ जिसमें पूरे बॉडी पार्ट्स आपके कवर हो जाएं। थोड़ा कार्डियो भी ऐड कर लो उसमें और उनको अच्छी डाइट दो तो वो अच्छा हो जाएगा। जी दीपक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। मिस्टर मान, कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। 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 लगता है कॉल कट हो गया है। जैसे हम बात कर रहे थे 6 पैक बनाने के बारे में, क्रंचेस भी करवाते हैं आप। क्रंचेस क्या है? क्रंचेज एक हमारे अब्डोमिनल मसल होता है जो रेक्टस अब्डोमिनस, जी। उसको वर्क करने के लिए एक्सरसाइज होती है। तो लोग जनरली सोचते हैं कि क्रंचेस करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमारा एब्स मतलब जो टमी फैट है वो सारा गायब हो जाएगा, पर जनरली ऐसे होता नहीं है। वो सिर्फ एक एक्सरसाइज ही है जिसमें आप अपने मसल को वर्कआउट कर रहे हो, तो उससे आपका जो लेयर है वो नहीं, फ्लैट का लेयर है वो नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जैसे हम लेग्स की एक्सरसाइज लगाएंगे तो लेग से फैट चले जाएगा, ऐसे नहीं होता। जी। ओवरऑल बॉडी का फैट जो है उतारने के लिए हमें कार्डियो करना पड़ता है। जी। तो क्रंचेस सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो हमारे अब्डोमिनल मसल्स को वर्क करती है जी। और वो सिर्फ टोन अप करेगी, उससे फैट लॉस में आपको हेल्प नहीं करेगी। जी। पर अगर आपने 6 पैक्स एब्स की हम बात करते हैं, अगर आपने 6 पैक एब्स आपको चाहिए तो उनको डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर साथ के साथ आपको अच्छा कार्डियो और अच्छी डाइट भी चाहिए जी, जो आप अपना फैट लूज़ कर सकें। जी। जैसे 6 पैक एब्स की बात आप कर रहे हैं, जिनकी टमी बहुत ज़्यादा है और वो आते हैं आपके पास, कहते हैं कि उन्हें 6 पैक बनाना है, तो फिर उनको कितना वर्कआउट करना पड़ता है? जनरली मैं आपको कहूँगा कि 5 टाइम्स अ वीक वर्कआउट करो, क्योंकि रोज़ करोगे वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, 5 टाइम्स अ वीक 45 मिनट्स आप कार्डियो करो रोज़। जी। उसमें आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनर होते हैं कई जिम्स में, आप वो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप वेट ट्रेनिंग भी करें थोड़ी, जी। क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग से अपनी बॉडी का मसल बचा कर रखेंगे, जी। वो लूज़ नहीं होएगा। जी। उससे ये फ़ायदा होता है, आप जब बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे तो एनर्जी यूज़ करते रहता है आपका मसल। जी। जी मिस्टर मान, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं शिवम बोल रहा हूँ शिमला से। जी शिवम जी, आप अपना सवाल पूछिए मिस्टर मान से। यस सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे थोड़े वो नहीं आ रही, कटिंग्स वगैरह नहीं आ रही और फैट्स गेन नहीं हो रहा। कटिंग के लिए क्या करना चाहिए? बाइसेप्स तो बन रहा है पर कटिंग नहीं आ रही। हाँ जी शिवम जी, मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा कार्डियो बढ़ा लें अपनी रूटीन में। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कटिंग सिर्फ कार्डियो और डाइट से ही आएगी, अकेले जिम लगाने से नहीं आएगी। जो आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उससे सिर्फ शेप बनती है मसल की, पर वो दिखेगा सिर्फ तभी जब आपका फ़ैट ऊपर से जाएगा, और फैट आपका तब जाएगा जब आप रेगुलर कार्डियो करेंगे और अच्छी डाइट खाएंगे, तभी वो लूज़ हो पाएगा। जी शिवम, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे 6 पैक बनाने के लिए ट्रेडमिल वर्कआउट भी करने के लिए आप सलाह देते होंगे। हाँ जी। तो कितना वर्कआउट करना चाहिए ट्रेडमिल पे? ट्रेडमिल आप देख लो एटलीस्ट 45 मिनट्स, जी। अगर आप नहीं कर सकते तो हाफ एन आवर कर लो, जी। पर 45 मिनट्स टू 1 आवर इज़ बेस्ट। जी। 5 टाइम्स अ वीक जी। इतना ज़रूरी है। पर साथ में आपको, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 पैक्स ऐप बनाने के लिए। जी। तो जब आपकी डाइट अच्छी होगी, आप कार्डियो करोगे, तभी आप ऐसे रिजल्ट पे जी। पहुंच पाओगे। आपने डाइट की बात की 6 पैक के लिए, तो उस दौरान जैसे वर्कआउट कर रहा है कोई भी 6 पैक बनाने के लिए, तो कितना डाइट लेना चाहिए? वेल, डाइट को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जनरली मैं आपको बताता हूँ, हमें हाई प्रोटीन, मीडियम कार्ब और लो फैट डाइट लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन में हमारा हो गया जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गए, दाल होगी,
एट्सेट्रा, और मिल्क हो गया, ये आप प्रोटीन में होता है, ये आपका ज़्यादा पोर्शन दिन में इसका होना चाहिए जी। सेकंड हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे वीट हो गया। मिस्टर मान, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जाहिद है। जी, आप अपना सवाल पूछिए मिस्टर मान से। डॉक्टर मान से ये सवाल है कि, हाँ जी हेलो। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए राशिद जी। जी बोल क्या जी। जी, आप सवाल पूछिए मिस्टर मान से। जी, मेरी उम्र 32 है जी। जी। मैं फर्स्ट टाइम जिम में जाना चाहता हूँ, मुझे स्टार्टिंग किस पे करनी चाहिए? जैसे राशिद जी, मैं आपको कहूँगा कि आप जिम स्टार्ट करें, उसमें आप वेट ट्रेनिंग थोड़ी स्टार्ट करें, अपर बॉडी मसल्स एक ही दिन लगाएं, फिर दूसरे दिन आप लोअर बॉडी मसल्स लगाएं, थर्ड डे आप सिर्फ कार्डियो करें। यही साइकिल को आप रिपीट करते रहें एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स के लिए। इससे आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी नई रूटीन को, नई एक्सरसाइज को, नए वर्कआउट को। उसके बाद फिर आप स्पेशलाइज रूटीन में आ सकते हैं। राशिद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से डाइट्स होने चाहिए। हाँ जी। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ, वो कैसा होना चाहिए? जैसे आप डिवाइड कर लो, एक ब्रेकफास्ट हो गया आपका इंपॉर्टेंट मील, इसमें आप एग्स खा सकते हो, ओट मील खा सकते हो, ठीक है, और फिर मिल्क भी ले सकते हो जी। डिपेंड करता है कि आपकी वर्कआउट या डेली रूटीन कैसी है, मतलब जनरल आइडिया ऐसे हो गया। फिर आप 2-3 आवर्स के बाद जैसे 11 या 12 बजे कोई फ्रूट्स ले लो, कोई चाय पी लो। दोपहर को 2 बजे फिर आपका जनरल पूरा मील हुआ, दाल होगी, साथ में चपाती हो गए, राइस हो गए, और चिकन भी ले सकते हो जी। शाम को अराउंड 5 PM आप एक और मील लो, और उसमें ओट मील हो सकता है, अगेन फ्रूट्स हो सकते हैं। पर 6 बजे के बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें, जैसे राइस होगी, चपातीस होगी, कोई भी फ्रूट्स हो गए, क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और ये फैट में चेंज कर जाते हैं अगर आप इनको ज़्यादा खाएं। तो 6 बजे शाम के बाद आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। तो उसके बाद डिनर में आप चिकन खा सकते हो, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो। रात का डिनर थोड़ा लाइट होना चाहिए जी, वो आपको हेल्प करेगा। जी। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं अरुण बोल रहा हूँ भिवानी से। जी अरुण जी, आप थोड़ी ऊंची बोलिए और अपना सवाल पूछिए। जी, मैं अरुण बोल रहा हूँ भिवानी से। जी। मैम, मान सर से बात करनी है। जी जी, बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं रेगुलर जिम करता हूँ और मेरा बाइसेप्स का साइज है 15.5 से 16 के करीब। तो सर मेरा आधा या 1 इंच इंक्रीज करने के लिए सर मैं एक्सरसाइज वीक में कितने टाइम करूं और क्या डाइट लूं, ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। अरुण जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपका बाइसेप 15-16 इंच का है। इतना बाइसेप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बंदों के लिए, पर आपका पहले ही इतना है। अब इसको अगर आपने आगे बढ़ाना है तो आप स्पेशली अपने ट्राइसेप और बाइसेप दोनों पे वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जो हमारी आर्म होती है उसका 2/3 जो पार्ट है वो तो ट्राइसेप ही होता है, तो वो आपका साइज़ इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा बाइसेप का। आप ट्राइसेप और बाइसेप रेगुलरली वर्कआउट करें एटलीस्ट वंस अ वीक। ज़्यादा भी वर्कआउट करोगे तो भी वो इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वंस अ वीक बाइसेप ट्राइसेप करें एक्सरसाइज, ट्राइसेप की एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा लगाएं, और ये मैं आपको एडवाइस करूँगा। जी। मान जी, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मेरा नाम दीप है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए मिस्टर मान से। मैम, मैं सर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20-21 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 6 ਪੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਵਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਟ ਅੱਛੀ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ गोल्स ਵੱਲ पहुंचते रहोगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे वर्कआउट करते हैं तो इंटरवल वर्कआउट क्या होता है? इंटरवल वर्कआउट हम एक इट्स ओनली अ काइंड ऑफ अ कार्डियो। जी।
जिसमें हम आप कह सकते हो कि 3 मिनट्स आप जॉग कर रहे हो और अगले 1 मिनट आप स्प्रिंट लगा रहे हो। जी सो इंटरवल ट्रेनिंग इस तरह की होती है। इसमें आप 3 मिनट्स वॉक भी कर सकते हो, फिर 1 मिनट रनिंग कर सकते हो। ये आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हाई कर देती है। जी इसके ये बेनिफिट्स होते हैं, पर ये बिगिनर्स के लिए नहीं होती। जी। जो रेगुलरली काफ़ी फिट हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। जी जी, मतलब ये- जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए उनके लिए एक्सरसाइज इंटरवल ट्रेनिंग नहीं है। जी। पहले वो अच्छी तरह से फिट हो जाएं जी ताकि वो सब एक्सरसाइज कर सकें, जी। उसके बाद ये आप कर सकते हो। सिक्स पैक बनाने के लिए लिफ्टिंग कितना ज़रूरी है? लिफ्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्स पैक हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो है तो एक मसल ही, तो मसल आप डेवलप करोगे सिर्फ वेट ट्रेनिंग से। जी और ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने एब्डोमिनल मसल ही वर्कआउट करते रहोगे तो आपके सिक्स पैक्स आ जाएंगे। जी ऐसे पॉसिबल बहुत कम होता है, सिर्फ कई गिफ्टेड इंडिविजुअल्स में होता है। तो आपको पूरी बॉडी के मसल्स वर्कआउट करने पड़ेंगे, जैसे आपकी अपर बॉडी होगी, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, ये आप सारा वर्कआउट करोगे तो आपकी पूरी बॉडी के मसल अच्छे होंगे, तभी आप बेटर सिक्स पैक बना सकते जी जी। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? राहुल मिश्रा जी। लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, आप अपना सवाल पूछिए मिस्टर मान से। मैं कह रहा हूँ मैम कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ और इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मेरे शरीर पे? जी राहुल जी, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, आप पहले तो जिम ज्वाइन करें। पर मैं फिर से कहूँगा, आप जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं पेशेंस से करें। आप जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, आप जल्दी रिजल्ट्स लाने की कोशिश ना करें। बस रेगुलर रहो, सब कुछ धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे मिलेगा। और अच्छे से एक्सरसाइज करो, डाइट खाओ, धीरे धीरे करते रहो बस। एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मेरा नाम जोत है जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी मैडम, मेरा सबसे क्वेश्चन है कि अगर हमने गेनिंग करनी है, मसल गेनिंग करनी है, उसके लिए हम सप्लीमेंट और स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं कि नहीं? जोत जी, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप स्टीरॉयड से दूर ही रहें, उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो तो नहीं लेने चाहिए। पर आप सप्लीमेंट्स तो ज़रूर ले सकते हैं। अब वो आप सप्लीमेंट्स आप कैसे लेंगे वो आपकी रूटीन पर ही डिपेंड करता है। कई तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आप जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और भी कई तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, और आप ले सकते हो, पर स्टीरॉयड से दूर रहो। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे सिक्स पैक बनाने के लिए भी क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है? स्टीरॉयड्स या जैसे आपने कहा स्टीरॉयड से दूर रहो, हाँ जी। लेकिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स देख लो, अब जनरल डाइट जो हमारी डेली डाइट है, जैसे बॉर्नवीटा है, जी ये भी तो एक तरह का सप्लीमेंट ही है, जी तो हम वो भी तो खाते ही हैं। जी तो अगर आप ये बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स ले लो, ये भी एक इसी तरह की चीज़ है, पर थोड़े हाई क्वालिटी चीज़ें हैं, तो आप इनको ले सकते हो। कई तरह के होते हैं, इनमें प्रोटीन्स होती हैं, फिर आपको फैट बर्नर्स होते हैं, ये इनमें हर्ब्स होती हैं, कोई अमीनो एसिड के कंपाउंड से बना के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जी जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। जी तो ये आपको फैट लॉस में भी हेल्प कर सकती हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकती हैं। जी। कुछ और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ मैम, आप बात कराएं मेरी। जी जी बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, मिस्टर मान आपके सवालों का जवाब देंगे। हेलो। हाँ जी, वो बोलेंगे, आप पहले अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, आप लाइव मेरे से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे हम लाइव ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम नमस्कार। नमस्कार जी। ये मेरा फर्स्ट टाइम फोन लगा है, कहीं भी जो चल रहा है प्रोग्राम, जी तो अभी मैं सर से यही बात करूँ, मैं अभी। हाँ जी हाँ जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल ठीक है, पूछिए। थैंक्स मैम। ये फर्स्ट टाइम फोन लगा ना, तभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी जी, आप सवाल तो पूछ लीजिए मान मैं- जी से। हाँ जी, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं जिम में काफी टाइम लगाया है और मेरे मसल सभी बने, लेकिन पेट नहीं कम हो रहा। जी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेट कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी पहले डाइट होती है, उसके बाद आपका कार्डियो होता है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो फैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप कार्डियो रेगुलरली करें और अपनी डाइट को थोड़ा सुधार लें, तभी आपका फैट लॉस हो पाएगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक और जैसे एक्सरसाइज कराते हैं, सिक्स पैक के बारे में आप बता रहे थे, लिफ्टिंग के बारे में, लेग लिफ्टिंग होती है, वो किस तरह से कराते हैं आप और वो कितना ज़रूरी है? अब एब्स अगर हम देख लें, एब्स की एक्सरसाइज को, एब्स की एक्सरसाइजें बहुत हैं, जी तकरीबन 50-60 होंगी, किसी भी तरह कर लो।
वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कौन सी करना चाहते हो। जी जनरली 1 या 2 एक्सरसाइजेज एब्डोमिनल्स के लिए काफ़ी होती हैं करने के लिए। जी उनको आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही कर लें, इतना काफ़ी होता है। जी abdominals मतलब के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सरसाइजेस किए जाएं। ज़रूरी नहीं है सारे कर लें, अगर आप एक से बोर हो गए आप दूसरी कर लो, जी तो इसका यही फ़ायदा होता है। पर सबसे अहम कौन सा होता है जिसको करना ज़रूरी है? बेसिक ये हैं, रिवर्स नहीं, बेसिक क्रंचेस हो गए आपके, साइड बेंड्स हो गए या जी। ट्विस्टिंग होगी, ये जी। बेसिक हैं। रोलर क्या है? रोलर एक काइंड ऑफ डिवाइस है जो आपके एब्डोमिनल्स को वर्कआउट करता है, जी पर मैं एडवाइस करूँगा कि जनरल आप सिर्फ क्रंचेस ही करें, वो बेटर है उससे। जी रोलर थोड़ा गिमिक काइंड ऑफ थिंग है, जी उसको नहीं फॉलो करना चाहिए इतना। जी जी छोटे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। कितनी उम्र होनी चाहिए जिम जाने के लिए छोटे बच्चों की? सही उम्र? सही उम्र जनरली जब आप इतने मेंटली मतलब आपको पता है कि मैं जिम कर सकता हूँ, आपके पेरेंट्स को पता हो कि आप कर सकते हो, आप कुछ गलत नहीं करोगे और आपके पास अच्छा ट्रेनर हो, तो आप जनरली 14-15 ईयर्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। जी लाइक पर्सनली मैंने 15 ईयर्स पर स्टार्ट कर दिया था, जी तो मेरे फादर भी पहले ट्रेनिंग करते थे, उन्होंने मुझे हेल्प कर दी थी, जी तो गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, तो आप 14-15 पे स्टार्ट कर सकते हो। बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए? बिना गाइडेंस के आप ओवरडू कर सकते हो, ओवरडू करने से आपको कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जी तो मैं एडवाइस करूंगा बिना गाइडेंस के ना जी ही करो। कई बार ट्रेडमिल पे भी लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, हाँ जी, तो जनरली 45 मिनट्स काफ़ी होता है ट्रेडमिल पे वर्कआउट करने के लिए, जी उससे ज़्यादा आप करोगे तो उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जी जैसे कईयों के शिन स्प्लिंट्स हो जाते हैं, जी आपके शिन में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। जी सेकेंडली अगर आप 45 मिनट से ज़्यादा कार्डियो करो तो आपकी बॉडी के कैटाबॉलिक हार्मोन्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी को तोड़ते हैं, जी। वो बढ़ जाते हैं, जी तो उसके कारण आपका फैट लॉस इतना हो नहीं पाता। तो कई बंदे कहते हैं ना कि हम 2-2 घंटे कार्डियो कर रहे हैं, हमारा वेट नहीं लॉस हो रहा, वो इसी कारण नहीं हो रहा होता। तो रेकमेंडेड लेवल से ज़्यादा करोगे तो इतना अच्छा नहीं होता। जी मिस्टर मान, जैसे सिक्स पैक बनाने की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो एक लिमिट होनी ज़रूरी है कि कितना वर्कआउट करना चाहिए उन्हें। आप किस तरह से उन्हें गाइड करते हैं? मैं ऐसे कहूँगा कि जो वेट ट्रेनिंग है वो 30 और 45 मिनट्स के बीच में आपका सेशन रहे, जी। तब तक ख़त्म हो जाए। कार्डियो अगर आप फैट लॉस के लिए कर रहे हैं, जैसे कई बंदे मसल गेन करते हैं, उसमें इतना कार्डियो की ज़रूरत नहीं होती, जी उसमें थोड़ा कम करना पड़ता है। तो फैट लॉस के लिए 30 to 45 मिनट्स होता है, जी उससे ज़्यादा करोगे तो कोई इतना आपको खास फ़ायदा नहीं होएगा, जी तो इसी रेंज में रहो। जी पर वर्कआउट करने के दौरान कई बार इंजरीज भी हो जाती हैं, तो हाँ उसके जी। लिए क्या करते हैं? इंजरीज सबसे पहले तो प्रॉपर गाइडेंस ना हो, उसके कारण हो जाती है। दूसरा, आप वार्म अप अच्छा ना करें, उसके कारण हो जाती है। जी थर्ड, एक स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी जो हमें रेगुलरली करना चाहिए। जी पर जहाँ मैं देखता हूँ लोग ज़्यादातर स्ट्रेच करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रेच है जी तो इसको ऐसे करके छोड़ देंगे, जी ये स्ट्रेच नहीं होता। आपको ऐसे पकड़ के पूरा 30 सेकंड्स के लिए एक स्ट्रेच को होल्ड करना है, जी तभी आपको स्ट्रेच का फ़ायदा होगा। जी स्ट्रेचिंग से आपके मसल लूज होंगे, जी। स्टिफ नहीं होंगे और इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी जैसे स्ट्रेचिंग की बात आपने की, तो लेग स्ट्रेचिंग भी होती है, वो कितनी मददगार साबित होती है? मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फुल बॉडी स्ट्रेच करो, जिस मसल को आप वर्कआउट कर रहे हो उस मसल को स्पेसिफिकली स्ट्रेच करो। जी तो ऐसे मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि एक ही मसल स्ट्रेच करो, पूरे बॉडी के जितने भी आप मसल वर्कआउट कर रहे हो उन सबको स्ट्रेच करो, जी तभी आपकी बॉडी का एक बैलेंस बना रहेगा। जी क्योंकि आप एक साइड स्ट्रेच करोगे एक नहीं करोगे, तो जैसे हमारा क्वाड्राइसेप आगे वाला मसल होता है लेग का, जी अगर आप उसको स्ट्रेच नहीं करोगे तो हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाता है। तो मैं कहूँगा दोनों साइड बॉडी की आगे और पीछे दोनों स्ट्रेच किया जाए, जी। तभी बैलेंस बना रहेगा। मिस्टर मान, स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो भी आते हैं, वो भी सिक्स पैक बनाते हैं, वो हाँ भी जी। वर्कआउट करते हैं, तो उनको किस तरह से आप सलाह देते हैं? वेल, स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो उनका इतना सिक्स पैक्स पर वो नहीं होता एम्फेसिस, फोकस नहीं होता? हाँ जी, वो तो जनरली अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के जी उसमें जिम ज्वाइन करते हैं। जी तो जनरली अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब आपके कंपटीशन चल रहे हैं तब ना करें। जी जब आपका ऑफ सीज़न है, आप फ्री हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, सिर्फ तभी आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जी जी मिस्टर मान, आप हमारे स्टूडियो में आए, फिट रहने की आपने सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये था फिजिकल फिटनेस से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और फिजियोथेरेपिस्ट गुरुदास मान के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ और फिट रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।